राधे राधे दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यंत्र, मंत्र और तंत्र की, और स्पेशली ये भी जानेंगे कि इन तीनों का एक हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंत्र की। जितने भी मंत्र आप देखते होंगे, बहुत सारे मंत्र हमारे आपको शास्त्रों में देखने के लिए मिल जाएंगे। उनमें से एक बड़ा प्रचलित मंत्र है जो लगभग सबने अपने बचपन से सुना ही है, वो है आपका गायत्री मंत्र। तो जैसे गायत्री मंत्र है, अब बहुत कम ही इस पे चर्चाएं होती हैं इस तरह की, है ना। हालांकि हमारे देश में एक बड़ा एक्टिवली गायत्री परिवार है जो पूरा गायत्री मंत्र पे बहुत फोकस, और ना सिर्फ फोकस, रिसर्च करके उन पे चीज़ें करते हैं। जिसको शांति कुंज हरिद्वार में स्थित है, वो शांति कुंज परिवार, वो ना सिर्फ हरिद्वार में है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो आपको मिलेगा। तो आखिर पे थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि मंत्र एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से मंत्र को सुने, समझें, या आपने कभी किसी स्पीकर में भी कुछ चलते हुए देखा हो, कोई गाना भी चलते देखा होगा, तो आप देखते होंगे एक सर्टेन वाइब्रेशंस आपको फील होती है। वो कम होती है जब ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो, तब ज़्यादा फील होती है। हमारे हरिद्वार में तो जब कावड़ मेला होता है तो बहुत दूर दूर से बहुत लोग, क्योंकि बहुत फुल आवाज़ में वो डीजे चलाते हैं, पता नहीं वो इतना इतना लाउड जैसे करते हैं, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत दूर से फील होती हैं। और अगर हम नॉर्मली भी आप कोई शब्द का उच्चारण करें, जैसे आप ओम ही बोलें, जैसे मैं आपके सामने प्रैक्टिकली बोल के दिखाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं एलैबोरेट कर रहा हूँ, बट जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो सर्टेन पॉइंट में ना वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो जो वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशन ही मंत्र का सीक्रेट है। जब हम कोई भी साउंड बोलते हैं, हम ह्रीम बोलते हैं, क्लीम बोलते हैं, वो सारे के सारे जो साउंड हैं वो बॉडी में अलग अलग जगह पे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। उससे उस बॉडी पार्ट के आसपास का जो एरिया है वो उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। वाइब्रेशंस हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बारे में हम और डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन मंत्र इज ऑल अ काइंड ऑफ अ हीलिंग और काइंड ऑफ अ प्रोसेस विच वर्क विद द साउंड। तो अगर हम शब्दों में बिल्कुल समझें उसको, हालांकि ये सारी चीज़ें अकल्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उनको शब्दों के परिप्रेक्ष्य में लाना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे प्रमाण के प्रकार होते हैं, तो उन प्रमाण का पहला प्रकार है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो सामने दिख रहा है कि ये तो है ही। जैसे कोई, तो वो चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, हम इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से उनको फील कर सकते हैं, सेंसेस का पार्ट है वो। बट जब हम बात करते हैं अकल्ट की, अकल्ट में सबसे बड़ी दुविधा क्यों आती है? क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं है कुछ। अगर ईश्वर दिखते तो कोई कठिनाई नहीं थी, सब कुछ ईजीली हो जाता। बट क्योंकि हम हर चीज़ को टाइम, स्पेस और उनके अपीयरेंस, इन सब चीज़ों के मायने से देखते हैं, इसीलिए हम उनको प्रत्यक्षता में ढूंढते हैं। और प्रत्यक्ष चीज़ें नहीं दिखती हैं तो हम उन पर इसीलिए ईजिली बिलीव। आज भी एक बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि ईश्वर है, आज ईश्वर एक कहता है कि नहीं है। तो सबके अपने बिलीव्स हैं और आप किसी के बिलीव को चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। वो क्यों है? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखता है। तो अकल्ट में आपको चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हैं। तो वो जो हमने परिधि पढ़ी है कि एक कोई चीज़ है, वो एक दायरे में है, इसका साइज इतना है, तो बाउंड्रीज़ कुछ है। तो ईश्वर की बात ऐसे करें, वो किसी भी आकार से परे हैं, तो इसलिए हम उनको, उनकी बातों को हम प्रमाण की ना जगह उप प्रमाण की तरह से हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई किसी बच्चे को हमने समझाना है कि एक ज़ीब्रा हमने देखा है, तो ज़ीब्रा कैसा होता है, तो हमने क्या किया कि हमने कहा वो घोड़े जैसा दिखता है। तो हमने क्या किया, उप प्रमाण की एक एग्जाम्पल लिया कि उस जैसा वो है। इससे एक सटीक प्रमाण नहीं है वो, बट फिर भी रेलेवेंट है। फिर हमने कहा उसके ऊपर धारियाँ हैं, हमने और ऐसे एविडेंसेस दे रहे हैं जिससे आपको समझना ईजी हो। तो हम जब चीज़ों को समझते हैं अकल्ट में, तो हमें हमेशा रेफरेंस का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं है, तो आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे उसको। तो हम बात कर रहे थे प्रमाण की। तो ये मंत्र की बात जब करते हैं तो मंत्र एक वाइब्रेशंस है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज तंत्र।
तंत्र नाम सुनते ही सबके ना कान खड़े हो जाते हैं। तंत्र की विद्या, उच्चाटन क्रियाएं, पता नहीं क्या क्या तंत्र। लोग सोचते हैं तंत्र का मतलब जो है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं, तंत्र को इंग्लिश में हम टेक्निक कहते हैं। किसी भी काम को करने की टेक्निक जो है वो तंत्र कहती है। सपोज आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है, एक पेचकस है, जैसे आप आम भाषा में पेचकस बोलते हैं, पेच को कसने के लिए है। आपके पास पेचकस है और एक पेच आपको कहीं पे टाइट करना है, बट यू डोंट नो द राइट टेक्निक कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो आपने क्या किया, आपने उसको पटका, उसमें मारा, आपने अगरबत्ती धूपबत्ती जलाई, भाई साहब पेंच कस दीजिए आप ही ना, ये आपने हर मेथड अप्लाई कर दिया, बट आपको जो वो सही टेक्निक है वो नहीं पता थी। तो बिकॉज यू डोंट नो द राइट टेक्निक, शायद आप वो एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो तंत्र इज काइंड ऑफ अ टेक्निक हाउ यू गोइंग टू परफॉर्म दिस। अगर एक सिंगर अच्छा सिंगर है तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी ना टेक्निक जो है वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए वो अच्छा सिंगर है ना। तो टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक्निक जो है वो तंत्र के दायरे में आती है, तंत्र को ही हम टेक्निक हम बोलते हैं। नेक्स्ट है यंत्र। यंत्र एक बहुत बेसिक लैंग्वेज में हम बात करेंगे। यंत्र इज़ अ काइंड ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। अभी मैं आपके सामने जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा है, कुछ लाइट्स हैं, कुछ माइक्रोफोन्स हैं, जो भी मेरे थोड़ा हिल भी गया मेरे हाथ से, हो सकता है बीच में आपको साउंड भी तेज़ आई होगी। तो ये जो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब क्यों है, ये हमारे, या ऊपर फैन लगा हुआ है, कूलर है, ये सब क्या है, ये इन सारे के सारे यंत्र हैं। यंत्र का मतलब एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जो किसी ना किसी रूप में हमारी लाइफ को ईज करने में हेल्प करता है। जो एक बल्ब भी है, आप उस समय की कल्पना करें जब बल्ब नहीं था, तो बल्ब उस समय कितना बड़ा यंत्र था। आज शायद हम बल्ब को इतना सीरियसली नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि आज अपग्रेड हो गए हैं, तो शायद उसके बहुत जो हैं बहुत अच्छे वर्जन ऐसे आ गए हैं जिनमें हमें उनका वो चीज़ें जो थी, एक्चुअल जो चीज़ें चली थी, वो धूमिल हो गई हैं। लेकिन सारे के सारे यंत्र जो हैं, पेन भी एक यंत्र है, एक मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, एवरीथिंग इज़ अ यंत्र। वो हमारी लाइफ को ईज कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। तो यंत्र इज़ ओनली अ डिवाइस, अ इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स यू टू डू योर वर्क्स विद वेरी ईज, विच हेल्प्स यू इन मैनी वे। जो आपके किसी भी कार्य को करने में सुगमता, सरलता, ईजीनेस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ यंत्र। तो तंत्र मंत्र यंत्र को हमने समझा। अब हम अपने सनातन से इन चीज़ों को कैसे जोड़ेंगे, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। हमने इस वीडियो में सिर्फ तंत्र होता क्या है, मंत्र क्या होता है, यंत्र क्या होता है, इन सब चीज़ों की चर्चा करी। वीडियो में अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।